बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर स्मार्ट सिटी में शुरू से ही लोग ये जानना चाह रहे थे कि जी हमें घरों की तामीर के हवाले से किन कवानीन पर अमल करना होगा और हम कितने मंजिला अपना घर बना सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है जो आप हमसे मुतवातर पूछ रहे थे। लाहौर स्मार्ट सिटी ने अब बाकायदा तौर पर अपने बिल्डिंग बाय लॉज जो है वो उनका ऐलान कर दिया है और बिल्डिंग बाय लॉज वाज़े होने के बाद अब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है कि आप अगर अपना घर बनाना चाह रहे हैं लाहौर स्मार्ट सिटी में तो वो आप किन कवानीन के मुताबिक बनाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि जो लेस देन 5 मरला यानी 5 मरला से कम प्लॉट है जो कि 3.5 मरला बनता है, 3.5 मरला प्लॉट में जो बिल्डिंग लाइन होगी यानी जो आपकी जो सामने आपका प्लॉट एरिया जहां से शुरू हो रहा है या आपका दरवाज़ा शुरू हो रहा है वहां से लेके बिल्डिंग शुरू होने तक जो स्पेस होगी उसमें आपने 5 फुट जगह छोड़नी है। इसको कहते हैं बिल्डिंग लाइन। बिल्डिंग लाइन का मतलब है कि जितने भी घर तामीर होंगे वो तमाम एक सेम लाइन में तामीर होंगे, ऐसा नहीं होगा कोई आगे हो गया और कोई पीछे हो गया। अच्छा जी, 3.5 मरला प्लॉट में आपको पीछे बैक साइड पे जो स्पेस आप छोड़ते हैं बैरूनी दीवार के साथ, अकबी दीवार के साथ, वो आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पे आपने देखा होगा घरों में लोग लॉन्ड्री के तौर पे जो है वो एक पीछे एरिया छोड़ते हैं। ये बेसिकली बिल्डिंग बाय लॉज होते हैं, इसी वजह से तमाम लोगों के लिए छोड़ना मजबूरी होती है। 3.5 मरला प्लॉट में आपको कोई जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो साइड स्पेस है यानी जो आपने देखा है घर की जो बिल्डिंग होती है, जो घर तामीर होता है उसकी दोनों साइडों पे या एक साइड पे गली आमतौर पे छोड़ी जाती है। तो आपको 3.5 मरला प्लॉट में साइडों पे कोई गली छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो अपनी जो आपकी दीवारें हैं उन दीवारों से उठा के आप अपने कमरे बना सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोरीज के आप कितने मंजिला घर तामीर कर सकते हैं 3.5 मरला का। 3.5 मरला का जो घर है उसकी आप 2 मंजिलें तामीर कर सकते हैं। तीसरी अगर आप बेसमेंट बनाना चाहें तो उसकी कोई पाबंदी नहीं है, आप बेसमेंट बना लें तो आपकी 3 मंजिला बिल्डिंग बन जाएगी। इसी तरह जो मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज एरिया है कि आप अपने प्लॉट टोटल एरिया ऑफ प्लॉट में से कितना एरिया कवर कर सकते हैं तो 85% है। इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है FAR, फ्लोर एरिया रेशो। ये जो है वो एक ऐसे तनासुब आपको बताया जाता है कि जी आपका अगर प्लॉट जो है वो इस साइज़ का है तो इसमें कितना तनासुब होगा आपकी बिल्डिंग का, यानी वो जो मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम कितना एरिया कवर कर सकते हैं, कवर्ड एरिया कितना होगा, तो उस हवाले से उन्होंने बताया हुआ है। तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे आप कंफ्यूज होंगे। 85% आप अपनी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पार्किंग की, गराज की, कार पोर्च की कोई पाबंदी नहीं है। आप बनाना चाहें तो बना लें, ना बनाना चाहें तो आप के ऊपर जो है वो कोई पाबंदी नहीं है कि आप ज़रूर बनाएं। इसी तरह जो 5 मरला से लेके और 10 मरला से कम यानी 5 मरला और 7 मरला प्लॉट आता है लाहौर स्मार्ट सिटी का, इसके मुताबिक आपने 7 फुट बिल्डिंग लाइन छोड़नी है। यानी बिल्डिंग लाइन से मुराद जैसे मैंने आपको बताया कि प्लॉट की हद जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ से आपकी घर की जो पहली दीवार है वो जहाँ से शुरू हो रही है उसके दरम्यान आपने 7 फुट की जगह छोड़नी है। जो बैक साइड पे जो गली छोड़ते हैं वो होगी आपकी 5 फुट। ये ज़रूरी है, ये बाय लॉज का मतलब है कि इतना आपने छोड़ना है तो आपकी बिल्डिंग का जो वो मैप है, जो प्लान है वो अप्रूव होता है। अच्छा जी, साइड स्पेसेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं। आप चाहें तो अपनी साइड की दीवार से ऊपर ही आप उठा के तो कमरा बना सकते हैं। इसी तरह जो इसकी टोटल मंजिलें यानी 5 मरला और 7 मरला में आप 2 मंजिला घर बना सकते हैं, चाहे तो बेसमेंट शामिल करके आप 3 मंजिला भी से कर सकते हैं। इसका जो मैक्सिमम एरिया कवर्ड एरिया होगा, जो आपका प्लॉट साइज़ होगा उसमें से जो पहला ग्राउंड फ्लोर की आप बात करें तो जो मैक्सिमम कवर्ड एरिया होगा वो 80% होगा। इसमें आपको एक गाड़ी खड़ी करना जो है वो उसके लिए गराज बनाना ज़रूरी है, कार पोर्च बनाना ज़रूरी है। एक गाड़ी खड़ी होने की गुंजाइश आपके पास होनी चाहिए। ये ज़रूरी इसलिए होता है कि अगर सब लोग बाहर गाड़ियाँ खड़ी करेंगे तो डेफिनेटली कंजस्शन हो जाती है, जो गलियाँ होती हैं वो बंद हो जाती हैं, पार्किंग की स्पेस कम हो जाती है। इसलिए सोसाइटीज़ जो है वो इसमें कम से कम एक गाड़ी खड़ी करने की 5 मरला और 7 मरला प्लॉट में जो है वो पाबंद करते हैं आपको। अच्छा जी, आगे आ गया 10 मरला से लेके 30 मरला। इसमें 10 मरला आ जाता है, 12 मरला आ जाता है और 1 कनाल आ जाता है। इन तीनों में आपको सामने बिल्डिंग लाइन के लिए जो स्पेस छोड़नी है वो 10 फुट होगी। यानी आप अपने घर के दरवाजे से लेके जहाँ से आपका यानी जिस पॉइंट से आपका घर, आपका प्लॉट शुरू हो रहा है वहाँ से लेके घर की जो बिल्डिंग जहाँ तक शुरू होगी उसके लिए 10 फुट। आपने देखा होगा अक्सर घरों में सामने उन्होंने लॉन छोड़ा होता है, तो बेसिकली वो लॉन जो है वो हर बंदे ने मर्जी से नहीं छोड़ा होता। कुछ लोग उसको नहीं भी छोड़ना चाहते, लेकिन ये चूँकि बिल्डिंग बाय लॉज होते हैं तो उसके लिए आपको ये छोड़ना ज़रूरी होता है। अच्छा जी, जैसे मैंने बताया 10 मरला, 12 मरला और 1 कनाल के लिए क्या बाय लॉज हैं कि 10 फुट आप बिल्डिंग लाइन छोड़ेंगे, 7 फुट आप बैक साइड पे गली छोड़ेंगे और इसके अलावा 5 फुट जो है वो एक साइड पे, आप चाहें तो लेफ्ट साइड पे कुछ लोग छोड़ लेते हैं, कुछ राइट साइड पे छोड़ लेते हैं अपने नक्शे के मुताबिक, लेकिन एक साइड पे कम से कम आपको 5 फुट की गली छोड़नी है।
5 फुट की गली छोड़ने से मुराद ये है कि आप अपने घर की जो साइड वाली दीवार होगी वहाँ से अपनी बिल्डिंग तक जो है, अपने घर की जो इमारत होगी वहाँ तक आपने 5 फुट जो है वो छोड़नी है, और ये आप एक साइड पे छोड़ सकते हैं। इसकी जो मंजिलें हैं, जैसे मैंने आपको 5 मरला 3.5 मरला की भी 2 मंजिला बिल्डिंग की इजाज़त है, अगर बेसमेंट बनाएं 3 हो जाएंगी। 5-7 की भी 2 मंजिला की इजाज़त है, उसमें भी सेम वही है कि अगर बेसमेंट बनाएंगे तो 3 हो जाएंगी। इसमें भी आपको 2 मंजिला की ही इजाज़त है, यानी लाहौर स्मार्ट सिटी में रिहायशी प्लाट जितने भी हैं वहाँ पे आपको 2 मंजिला बिल्डिंग की इजाज़त होती है। तीसरी जो मंजिल होती है वो मंजिल नहीं खैर होती, वो सिर्फ एक माउंटी छोड़ते हैं आप, जहाँ से आप अपनी सीढ़ियाँ जो है वो छत तक लेके जाते हैं। अच्छा जी, इसमें जो आपको कवर्ड एरिया आप कर सकते हैं वो 75% होगा, यानी 75% आप 10 मरला 12 मरला और 1 कनाल का जो है वो एरिया कवर करेंगे, और बाकी 25% बैक साइड पे जो आपको गली इसमें छोड़नी है, जैसे मैंने बताया कि वो आपने कम से कम 7 फुट छोड़नी है, तो 7 फुट बैक साइड पे, 10 फुट फ्रंट साइड पे और 5 फुट एक साइड पे, तो जो आपका कवर्ड एरिया बनेगा वो तकरीबन 75% बन जाएगा। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि जी 30 मरला से ऊपर जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी में 30 मरला से लेके 2 कनाल तक का जो भी प्लॉट होगा, आपको पता है अभी तक तो 2 कनाल का प्लॉट लॉन्च नहीं किया गया, लेकिन जब आपकी मतलब बाद में जो है वो बाज़ लोगों के पास जो है वो जब एक्स्ट्रा कटिंग होती है तो उसमें थोड़ी बड़ी बिल्डिंग भी आ जाती है, तो अब उसमें आप ये देखेंगे कि 30 मरला से लेके 2 कनाल तक यानी 40 मरला तक जो आपकी बिल्डिंग होगी उसमें आप 10 फुट सामने साइड पे छोड़ेंगे, 7 फुट बैक साइड पे गली छोड़ेंगे, 5 फुट जो गली आपने दोनों साइडों पे छोड़नी है, एक साइड पे नहीं दोनों साइडों पे छोड़नी है, और मंजिलें 2 ही बना सकते हैं, बेसमेंट बनाना चाहें तीसरी मंजिल बन जाएगी। 70% आप इसका एरिया कवर कर सकते हैं, और एक गाड़ी खड़ी करने की आप पे ज़रूरी है कि आप एक गाड़ी की जो है वो कारपोर्च ज़रूर बनाएंगे। ज़रूर बनाएंगे से मुराद ये है कि अगर आप चाहें तो कनाल के घर में आप 3 गाड़ियों की स्पेस बना लें, उससे सोसाइटी को कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन कम अज़ कम जो है वो एक गाड़ी खड़ी होने की आपके पास गुंजाइश होनी चाहिए। 2 कनाल और इससे ऊपर के जितने रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उनके लिए 20 फुट बिल्डिंग लाइन यानी सामने से गली, और 10 फुट जो है वो बैक साइड पे गली, इसी तरह 10-10 फुट दोनों साइडों पे गलियां, और जो बिल्डिंग्स की मतलब नंबर ऑफ जो आपके पोर्शंस होंगे यानी जो मंजिला होंगी वो 2 मंजिलें होंगी, 2 मंजिला आप बिल्डिंग बना सकते हैं, और उसके साथ अगर बेसमेंट बनाना चाहें तीसरी हो जाएगी, और इसमें आपको 2 गाड़ियां खड़ी करने की पाबंदी है। ये लाहौर स्मार्ट सिटी के वो तमाम कवानीन हैं जिनके मुताबिक आप अपने घरों की तामीर करेंगे, चाहे आप डेवलपर हैं, बिल्डर हैं, चाहे आप अपना घर बना रहे हैं, चाहे आप बना के रेंट पे लगाना चाह रहे हैं, ये जो कवानीन हैं इन पर अमल करना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा जो है वो बाकी जो आपकी पेचीदगियाँ होंगी वो भी अगर आप जानना चाहेंगे तो वो भी इंशाल्लाह हम आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम बता देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि लाहौर स्मार्ट सिटी में अब आपकी कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होंगी कि जी कितने मरला प्लाट बना सकते हैं, कितने मरला अपना घर बना सकते हैं, और थड़ा बना सकते हैं या नहीं बना सकते, इसके अलावा लॉन्ड्री के लिए बैक साइड पे कितनी जगह छोड़ सकते हैं। ये उम्मीद करता हूँ कि तमाम कन्फ्यूजन आपकी दूर हो चुकी होंगी। बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से इसी तरह, चूँकि ये प्रोजेक्ट अब डिलीवरी में आ गया है तो इसी तरह जो है वो आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।